क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या कह रहा है। अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड एंड 180 लीटर ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड। तो उसके बाद 3 टाइप के लीटर हैं और उसका उन्होंने बता रखा है कि उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तीनों टाइप के ऑयल का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब वो क्या कह रहा है मेरे पास, ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन ऑफ इक्वल कैपेसिटी। जो टिन के डब्बे आते थे ना, तुमने पुराने टाइम में देखे होंगे, अभी भी शायद कहीं के घर पे टिन के डब्बे आते हैं, उसमें वो ऑयल को कंटेन करके रखते हैं। तो वो कह रहा है कि मान लो बड़ा कंटेनर है, उसमें टिन जो छोटे कंटेनर से ऑयल निकाल के रख लिया, बना दी, पैकेट से बना दी, ठीक है, बेचने के लिए। और कह रहा है हमारे पास व्हाट शुड बी द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन। क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलने वाला है। इन तीनों का एचसीएफ जो आएगा कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो 60 लीटर के वो बना लेगा, पैकेट बना लेगा वो, या वो कंटेनर बना लेगा 60 लीटर की। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ सबको, आ गया भाई? तो 60 लीटर के, तो आपको जब क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ये भी समझ में आ गया होगा कि एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ, है ना। तो 3 टाइप के ऑयल थे, तीनों का स्टॉक उस बंदे में पड़ा था, उसने बेचना था छोटे छोटे कंटेनर में पैक बना के, ठीक है। तो वो आपको पता है छोटे छोटे कंटेनर में अगर रखेगा तो उसकी कैपेसिटी इन तीनों नंबरों से छोटी ही आने वाली है, मतलब इट मींस एचसीएफ निकलने वाला है। तो इन तीनों का एचसीएफ जो आएगा वही आएगा हमारा लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन, मतलब लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ टिन, ठीक है। तो वो आएगा 60 लीटर। क्वेश्चन को पढ़ के आ गया ना समझ में? अगला देखो क्या कह रहा है, 144 कार्टन्स ऑफ कोक केन्स एंड 90 कार्टन्स ऑफ पेप्सी आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन इफ ईच stack is same height and is to contain carton of same drink. What would be the greatest number of cartons each stack would have? तो देखो जो कार्टून होता है हमारे, होता है ना वही कार्टन, तो वो क्या आगे देखो वही कार्टून, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कुछ कॉमेडी भी हो जानी चाहिए। तो जो कार्टन्स है हमारे पास, तो देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें 2 टाइप के हैं, एक कोकेन है और एक कौन सा है? पेप्सी। एक कौन सा है? पेप्सी। और इसमें जो कार्टन है वो एक के ऊपर एक लगा रहे, एक के ऊपर एक लगा रहे हैं, कोक के भी और पेप्सी के भी, पीनी नहीं है, ठीक है, लगाते रहना, ठीक है। तो अब आपको वो कह रहा है हाइट भी सेम रहनी चाहिए। स्टैक्ड का मतलब पता है ना आपको, एक के ऊपर एक रखना। तो एक कार्टन रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, तो था। तो पेप्सी के अलग है, पेप्सी की अलग लाइन बन रही है और कोक की अलग लाइन बन रही है। कह रहा जो हाइट रखनी है सबकी सेम रखनी है। अब बताओ कि जो एक लाइन है उस पे कितने कार्टन आएंगे एक वाले उसमें। तो आप क्या करने वाले हो, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ देख लो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा होगा मुझको लगता है वैसे अंदाजा। तो 18 आने का मतलब है एक लाइन के अंदर पेप्सी के भी 18 कार्टन आएंगे और कोक के भी 18 कार्टन आएंगे। इस तरीके से लाइनें बनेगी। आ गया समझ में? तो इसका आंसर आने वाला है जो पूछ रहा है कि हमारे पास व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन ईच स्टैक्ड वुड हैव। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन ईच स्टैक्ड वुड हैव इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 144 एंड 90। देखो मैं आपको इस समय ना सिर्फ एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस में डिफरेंस बता रहा हूं, है ना। अगला देख लो जी। अगला क्या कर रहा है, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन द पैक ऑफ 24 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 ब्रांड ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। एक में क्या है, आर अवेलेबल इन द पैक ऑफ, एक में 24 की पैकिंग होती है, चॉकलेट्स की कितनी पैकिंग होती है? 24 की, और एक में कितनी होती है? 15 की। इफ आई नीड टू बाय इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय, ठीक है। तो चॉकलेट्स इक्वल खरीदनी है उसने। अब बताओ कि मिनिमम कितना खरीदना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकाल दो। तो 24 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो 120 का मतलब 120, इन दोनों का एलसीएम आएगा 120। 120 का मतलब इसके कितने बॉक्स खरीदे? 5, और इसके कितने खरीदे? 8। 120/24 करोगे तो 5, और 120/15 करोगे तो 8, है ना। अब चॉकलेट्स दोनों में तो इक्वल होगी ना,
चॉकलेट्स दोनों में इक्वल होगी। इसके 8 पैकेट खरीदने के बाद, 5 पैकेट खरीदने के बाद चॉकलेट्स कितनी हुई? 5। इसमें इसको अगर मैंने 5 पैकेट खरीदे तो 5 पैकेट खरीदने में कितने आए? 120। और इसमें भी 120। चॉकलेट्स इक्वल आ गई। बॉक्सेस आपको पता चलिए कितने कितने खरीदने पड़ेंगे। कैसे? एलसीएम। बॉक्सेस भी पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन घुमाने की बात है, पर घूमेगा तो वो बंदा जिसको क्वेश्चन पढ़ के कभी समझते ही नहीं होगा। एलसीएम एचसीएफ में पता रहता है। क्वेश्चन समझना भी, आप निकाल क्या रहे हो, एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग में आप क्या निकाल रहे हो, है ना? आ गया समझ में? तो मुझे इसके 5 बॉक्स और इसके 8 बॉक्स खरीदने पड़ेंगे सच दैट वो इक्वल चॉकलेट्स बाय करेगा मिनिमम पैक में, मिनिमम उसके अंदर बॉक्सेस के अंदर। अगला क्या करा?